सचिन सर, आज आप लोग अपना एक अच्छा डेलीगेशन लेकर यहाँ पर सेंचुरियो बिल्डर्स के ऑफिस में आए थे। क्या विषय है, इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आज किस चर्चा को लेकर यहाँ पर आप आए थे? सितंबर महीने में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के पास एक एसोसिएशन के माध्यम से एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें पंचशील नगर के जो रहवासी हैं उनको वो घर के प्रतीक्षा में है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जो एसआरए है, उसी एसआरए ने यहाँ के पंचशील नगर के रहवासियों को झोपड़पट्टी से पक्के मकानों का सपना दिखाया था। और आज उस सपने को 18 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपने पक्के घरों के सपने में ही है। और इसकी जो कंप्लेंट है एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के पास आई थी, उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ के एमजे शाह जो डेवलपर है उनसे मिलने के लिए आए थे। बट वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं, वो हमसे मिले नहीं। और उनका जो एक डेलीगेशन था, उनके पास हमारे जो सवाल थे उनका कोई जवाब नहीं है। ये सब जो है हम एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को इसके आज की जो डेलीगेशन आई है इसकी इन्फॉर्मेशन हम उनको देने वाले हैं कि एमजी शाह के पास हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर नहीं है। उसने एक बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया है, ऐसे हमारे निदर्शन में आ रहा है। इस विषय को लेकर किन लोगों ने आपके पास कंप्लेंट दर्ज करवाई? एक तो एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट चैनल पार्टनर है, पंचशील नगर एसआर है, इन सभी के पत्र है जो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के साहब के नाम से अंबेडकर भवन में प्राप्त हुए हैं, और इसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे। तो ये बुद्ध विहार को लेकर भी एक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों ने सामने रखा था, क्या था वो विषय? सही में तो ये बहुत ही निंदनीय प्रकार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार बन रहा है, वो बुद्ध विहार भी 18 साल से बन ही रहा है। ऐसे कौन सी सीमेंट और कौन सी चीज़ें यहाँ पर लगा रहे पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा जैसे एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर बिल्डर्स को अच्छा एफएसआई मिलता है, फिर भी इन बिल्डरों को ये रिलीजियस प्लेसेस देने में क्या तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता। और इसका जवाब जो है हम एसआरए से भी पूछेंगे कि किस बेस पे इस बिल्डर ने, इस विकासक ने, इस डेवलपर ने यहाँ पर सेलेबल का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। सेलेबल में लोगों ने पोजीशन ले लिया है, और यहाँ पे जो इस ज़मीन पर थे उन लोग मात्र आज वो बेघर है। इतना ही नहीं तो जो सेलेबल के लिए ब्रोकर थे उनके भी पेमेंट इस बिल्डर ने अपने जो है दबा कर रखे हैं। ये बिल्डर, इसको ब्लैकलिस्ट ही करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि एमजी शाह जो है दवाई बनाने वाली कंपनी बिल्डिंग कैसे बना रही है, क्या चल रहा है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रकार है। बट यस, जब तक इन पंचशील नगर के लोगों को उनके हक का घर और बुद्ध विहार नहीं मिलता है, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम ये लड़ा जारी रखेंगे। क्या इस विषय को लेकर आप लोगों ने कभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? वंचित तो नहीं गई है, बट यहाँ के स्थानिक नागरिक जो है वो टप्पे टप्पे में कभी कोर्ट के पास, कभी एमएमआरडीए के पास, कभी एसआरए के पास ये गए हैं। सर, एसआरए का एक नियम है, जब तक आप वहाँ के लोगों को घर बना के नहीं देते अपना सेल बिल्डिंग नहीं बना के सेल्स कर सकते, उसके आप क्या करें? ये नियम तो बहुत सारे हैं। एसआरए को तो खाली 5 लाख घर बनाने के लिए ये जो प्राधिकरण तैयार हुआ था, लेकिन अभी भी उनके 16 लाख जो झोपड़पट्टी वासी है वो प्रतीक्षा में है। क्योंकि एसआरए जो जिस चीज़ के लिए बना है वो उसमें काम नहीं करता नज़र आ रहा है। आप खुद देखेंगे कि 514 एसआरए ने ऑक्शन किया है, उसके बाद 47 केसेस पे वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे मुंबई भर में लड़ रही है। 13 अगस्त को हमने एक जन आक्रोश मोर्चा लिया था, जिसमें हमने महेंद्र कल्याणकर से सवाल पूछा था, उन्होंने उस पर हमें रिप्लाई किया है। बट किधर तो एसआरए काम करने में उनको अवार्ड दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जितने प्राधिकरण है उसका सबसे बेहतरीन अवार्ड जो है एसआरए को मिला है, लेकिन फिर मुंबई में झोपड़पट्टियाँ कम क्यों नहीं हो रही, ये एक बहुत सवाल अपने आप में है। सर, ये डेलीगेशन लेके आने से पहले आपने क्या कोई पत्र व्यवहार किया था? बिल्कुल किया है, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को दिया था, क्योंकि बिल्डरों का एक अगला एक कंसेप्ट होता है, इसलिए जो नियम था उस नियम के आधार हमने सब हमारे जो लेटर वर्क हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से किया था। लेटर में क्या क्या मेंशन था आज के पत्र व्यवहार? आज का पहला मुद्दा तो जो बाधित लोग हैं जो उनके बारे में था। एक ब्रोकर है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें एक निदर्शन में आता है कि बिल्डर थोड़ा जातिवादी है, वो एक हमारा प्रमुख मुद्दा था। बुद्ध विहार का मुद्दा था, प्लस यहाँ बिल्डिंग में आने के बाद सेलेबल के भी लोगों से हमको इस बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन का वैल्यू है उसके ऊपर कुछ चर्चा, जैसे लिफ्ट की तकलीफें हमको लोगों की दिखने में मिली, ड्रेनेज के माध्यम से कुछ लोगों के तकलीफें देखने मिले। तो पूरी तरह से बिल्डर ने सिर्फ और सिर्फ इसमें पैसा कमाने के बारे में सोचा, ऐसा मुझे लगता है। सर, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला इससे धड़क दिखाएंगे। अभी चर्चा के लिए तो हमें बुलाया है इन्होंने। उन्होंने आज कमिटमेंट किया है कि सर हमको ये मतलब बुद्धे सब इनको मालूम था, क्योंकि हमने तो लेखी स्वरूप में दिया था, इनको भी हमने लेखी स्वरूप में देना चाहिए था। बट इन्होंने ये कहा है कि हम आपको जो हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ में आप इस पर चर्चा करें
और जब तक नहीं मिलेगा लेके रहेंगे। अपना नाम बता दीजिए पहला। मेरा नाम मृणाल कासारे आहे. सर्वांना मानाचा जय भीम. ठीक आहे. आज मला वाटतं आम्ही 14 वर्ष राहतो म्हाडामध्ये राहतो. म्हाडामध्ये आम्हाला जेव्हा रूम भेटला त्या टायमाला बिल्डरने आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं 3 वर्षामध्ये तुम्हाला तिथे रूम भेटेल. ते आमच्याकडे ॲग्रीमेंट पण आहे, पण 3 वर्षामध्ये आम्हाला रूम भेटलं नाही. आज 14 वर्ष झाली. आम्ही इथे तिथे फिरून आज आम्हाला SRN लेटर दिलेलं आहे की मार्च 2027मध्ये तुम्हाला रूम भेटेल. कुठे ते आता नक्की माहिती नाही. आता या साईडला भेटेल का या साईडला. आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे की बिल्डरने आम्हाला कुठल्या साईडला कुठल्या तारखेला कुठल्या वर्षी पक्का रूम भेटेल हे बिल्डरने आम्हाला लेखी लिहून द्यावं आणि ते क्लिअर करावं. कारण भरपूर दिवस झाले बिल्डर तारीख वाढवत चाललेलं आहे, वर्ष वाढवत चाललेलं आहे. हां, ॲग्रीमेंट कशासाठी असतं. आज तुमच्या वंचित आघाडी तुमच्या संगती आली, कसं वाटतं तुम्हाला? मला आता आहे ना पूर्ण आदर आहे बाळासाहेब आंबेडकरांचा पहिल्यापासून आहे आणि आम्हाला जो सपोर्ट भेटला त्याला खूप मी बोलतो ना, मी हात जोडून त्यांना विनंती करतो साहेबांना अजून. है पूरा मामला? मेरा नाम सतीश राजगुरु है और मैं मुंबई महासचिव के पद पर वंचित बहुजन आघाड़ी में एक कार्यकर्ता के बेस पे काम करता हूँ. आज हम लोग ये सेंट्रियो के बिल्डर जो है MG शाह, इसके खिलाफ जो तकरार हम लोग के पास आई, श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के पास आई, उन्होंने हमको कहा मुंबई टीम को, चेतन जी आहिरे के नेतृत्व में हम लोग हमेशा एक आंदोलन खड़ा करते हैं. और आज ये MG शाह के सेंट्रियो बिल्डिंग में आए और देखा तो और कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि SRA का 18 साल से प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ है. सेंट्रियो हमारा बुद्ध विहार बांध के नहीं दे रहा 18 सालों से. यहाँ पे आके एक ब्रोकर का ब्रोकरेज नहीं दे पा रहा है और काफ़ी लोगों को अपने सपनों के घर से दूर रखा गया है. ये हम कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भी SRA में जो भी प्रताड़ित लोग होते हैं, प्रकल्प बाधित होते हैं, वो ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग होते हैं, बहुजन समाज के लोग होते हैं, SC कैटेगरी से लोग होते हैं. वो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और उनके खिलाफ ये लोग साजिश रचते हैं और SRA के नाम के सपने दिखाते हैं और लेके आते हैं. इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल होती है, BMC, SRA, ये सारी मिली भगत होती है. ये प्लॉट भी BMC की जगह पे था. BMC और SRA ने मिलके ये जो लकड़ा वाला फिर MG शाह ये सबको मिला के ये प्रॉपर्टी बनाया. यहाँ के कई BMC के अधिकारियों को घर मिला है जो यहाँ के प्रोजेक्ट में नहीं थे. ऐसे भी बात हमको पता चली. काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है जो यहाँ पे नहीं रहते थे. SRA के एनेक्शन में इनको घुसाया गया, SRA में लाया गया और आगे का हम लोग स्टेप रखेंगे कि ये बिल्डर को इसके नाक में दम करेंगे. हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी श्री चेतन आहिरे साहब के नेतृत्व में हम लोग इसको, वंचित बहुजन आघाड़ी कौन से तरीके से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, ज़मीन पे उतर के काम करती है और लोगों के हक के लिए काम करती है. तो वो हक हम लोग दिला देंगे लोगों को. और ये सारे लोग जो गोवंडी के लोग हैं, जो प्रशासन है, ये जो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो देवनार पशुवत गृह है, वहाँ पे भी काफ़ी हमारे पास तकरार आई है. हम ये BMC, SRA, MMRDA, जितने भी प्राधिकरण के विभाग है, म्हाडा वगैरह, इनको हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी, जो लोग मुंबई में जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप आइए, चेतन आहिरे साहब से मिलिए. चेतन आहिरे साहब के नेतृत्व में हम लोग हर किसी को न्याय देने की भूमिका निभाएंगे. धन्यवाद. इन्होंने इरिगेशन आपके लगाया, उसका आंसर दो ना. हमने उनको क्या बोला, आपका पॉइंट हम लोग कन्वे करेंगे. आपको उन्होंने कितने दिन पहले लेटर दिया था? सर जी, मैंने आपको क्या बोला, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एड्रेस यू. उन्होंने आपको लेटर कितने दिन पहले दिया था? इस मीटिंग का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने लेटर कितने दिन पहले आपको दिया था कि वो लोग आ रहे हैं? सर नो कमेंट, मुझे नहीं मालूम. आपने लेटर मुझे नहीं मालूम. लेटर पे स्टैम्प है सर आप लोगों सर का? मुझे नहीं मालूम. लेटर पे स्टैम्प किसने लगाया? नासिर भाई ये क्या रिसीव जबरदस्ती. किसने किया आपका? सी वी कांट आंसर यू. सर ठीक है, We are not- लेटर रिसीव किसने किया, खाली उतना बताएं. हमको नहीं मालूम. आपका स्टैम्प लगा हुआ है, रिसीव पे आपका स्टैम्प है. अरे सर जी, आप मेरे से क्यों झगड़ रहे हो. सर मैं झगड़ा मैंने नहीं कर रहा, मैं पूछ मैंने रहा हूं. बोला आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव, कंपनी का स्टैम्प लगा हुआ है. आई डोंट, आई एम टेलिंग यू द मीटिंग वाज देयर, वी हैव रिक्वेस्टेड यू, योर मैसेज विल बी चले. कन्वेड. लेटर रिसीव किसने किया? नहीं तो किसने किया? कोई होगा ना, रिसीव हमको नहीं डिपार्टमेंट मालूम. होगा. मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम. आप कंपनी में एम्प्लॉय, आपको रिसीव डिपार्टमेंट नहीं मालूम? सर मैं एग्जीक्यूशन वाला हूँ. कौन देखता है फिर? सेल्स कौन देखता है? मैं एग्जीक्यूशन वाला सेल्स कौन हूँ. देखता है? मार्केटिंग कौन देखता है? वो बोलो ना. क्या लगा? हाँ सर, कौन रिसीव किया था? लेटर किसी ने रिसीव किया वो बताइए. तो लेटर को कॉपी दिखाइए मुझे. इस पे रिसीव है, ये लेटर किसका स्टैम्प है सर?
ये स्टैम्प किसका? किसका साइन है पता नहीं मुझे। नहीं, स्टैम्प किसका है? स्टैम्प भी देखो ना, अपने साइड से नहीं है, अपने कंपनी का नहीं है। इनका बताओ, जो आपने रिसीव दिया है उनको वो बताओ। आई डोंट रिमेम्बर। ये आपको आया हुआ है स्पीड पोस्ट से? इसका साइन है मुझे आइडिया है ही नहीं, नहीं। आपको आया हुआ है ना, लेकिन आया हुआ तो है ऑफकोर्स। हाँ, और आज आप मीटिंग पे भी आए, आपको मालूम था कि ये लोग आ रहे हैं? नहीं, एजेंडा क्या मीटिंग का पता नहीं, नहीं। मैं एजेंडे की बात ही नहीं कर रहा सर, ये लोग आ रहे हैं बोल के आपको इतना मालूम था, बराबर ना? एक आपने ब्रोकरेज का बात किया कि ब्रोकरेज के टॉपिक को इशू करने डिस्कस करने आ रहे हैं, ये नहीं, क्लियर मुझे है? एजेंडा पता ही नहीं था एक्चुअली। एजेंडा पता होता तो आई वुड हैव गॉट द रेलेवेंट पीपल ना। मतलब मुझे पता है लीगल के बारे में बात करें, इसके बारे में, तो जो सर, सही आज आदमी है। 25 लोगों का टाइम आप लोगों ने खराब किया, उसका क्या मतलब है? नहीं, मैंने खराब नहीं किया। सर, ये खराब होनी चाहिए ना सर, नहीं। 1% आदमी कुछ एजेंडा था ही नहीं मीटिंग का। एजेंडा होता तो रेलेवेंट लोगों को लेके आते। जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं वो आज टाउन पे है ही नहीं। तो मैं तो बस यहाँ एक एज अ एम्प्लॉय बैठा हूँ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सर, आपकी तो डिसीजन जवाबदारी लेना वर्डिक्ट देना ये मेरी पावर में है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। किस जवाबदारी से आपने यहाँ बैठे? मैं तो एज एन एम्प्लॉय बैठा हूँ। आप क्या डिपार्टमेंट देखते हैं सर? आप मार्केटिंग मार्केटिंग देखते हैं सर। आप जो है सर, आप लाइसेंसिंग आप देखते हैं सर। आप एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब आप क्या करेंगे कि ये जो लोग आए हैं इन्होंने आपके सामने वापस लेटर दिया है, अब आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? See, we will this to our management. We will let them know what is your agenda and why you have come. We will convey them the message. तो कब तक और date उसके देना बाद उधर से रिप्लाई आएगा, कभी आपके साथ मीटिंग करना है, we will surely let you know after दिवाली, क्योंकि आज ही लेटर आया ना वो रिसेप्शन का, इसमें वो भी आइडिया नहीं है। भाई एक काम करो, ये लेटर इनको अभी दे दो और इनका अभी रिसीव